हेलो मेरे भाई। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? भाई मैंने अलजेब्रा में पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया था। 71 नंबर क्वेश्चन तक हमारा हो गया था। ठीक है मेरे भाई, 71 नंबर क्वेश्चन तक मैंने डील कर लिया था। उसके बाद मैं आज आपकी क्लास लूंगा उससे आगे का क्वेश्चन का। और मेरे भाई अभी तक मैंने अलजेब्रा में जो हमारा बेसिक जो हमारा फार्मूला होता है उसी फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हमारा ये आगे बढ़ेगा क्लास, वैसे वैसे इसका लेवल हार्ड होता चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो तो क्लास को ध्यान से समझते हैं। चलो मेरे भाई, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। चलो, देखो मेरे भाई, ध्यान से क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से समझना हमारी बात। मेरे भाई ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू दे रखा है 260। ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू दे रखा है 260। ए माइनस बी का वैल्यू दे रखा है 8। ए माइनस बी का वैल्यू दे रखा है 8। तो हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान बताओ क्या होगा। ठीक है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान बताओ क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो ए की पावर 4 है, बी की पावर 4 है, ये किस फार्मूला में आता है मेरे भाई? इसका तो दुनिया में इकलौता फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का? तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये वाला फार्मूला नहीं है? सर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और उसका अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, और प्लस का हो जाएगा मेरे भाई 2ab का होल स्क्वायर, 2ab का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। अब तुम बताओ मेरे भाई, इस फार्मूला में हमको किसका मान निकालना है? सर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान निकालना है। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान निकालना है। देखना मेरे भाई ध्यान से, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, और हमारे पास होना चाहिए ए बी का मान, और हमारे पास होना चाहिए ए बी का मान। देखो मेरे भाई ध्यान से, जो क्वेश्चन में डाटा दे रखा है, क्या उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहीं पे भी है? मेरे भाई, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कहीं पे भी दे रखा है? नहीं दे रखा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान नहीं दे रखा है। तुम बताओ मेरे भाई, जो डाटा है हमारे पास, क्या उसमें ए बी का मान दे रखा है? सर ए बी का मान भी नहीं दे रखा है, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान लेकर आना पड़ेगा? पहले पहले मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान लाना पड़ेगा। उसके बाद मेरे भाई ए बी का मान लाना पड़ेगा। जैसे ही दोनों मान आएगा, हम इस फार्मूला में पुट कर देंगे, तो हमारा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो चलो मेरे भाई, जो हमारे पास डाटा है उसका इस्तेमाल करके हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी का मान लाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारे पास डाटा है ए क्यू माइनस बी क्यू और ए माइनस बी का। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए क्यू माइनस बी क्यू और ए माइनस बी का कौन सा फार्मूला मैं इस्तेमाल करूं कि ए बी या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए? तो तुम बताओ मेरे भाई, ए क्यू माइनस बी क्यू का पहला वाला फार्मूला इस्तेमाल करोगे तो क्या ए बी नहीं आ जाएगा? तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से मैं फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायरेक्ट। मेरे भाई ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है? 260 दे रखा है, 260 बराबर। ये 260 क्या है? ये 260 क्या है? सर ये ए क्यू माइनस बी क्यू का मान है। ठीक है, यानी ये ए क्यू माइनस बी क्यू है, इसके बराबर में होता है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का वैल्यू दे रखा है 8। इसके बाद मेरे भाई अंदर में होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 64। और इसके बाद हो जाएगा मेरे भाई प्लस का 3ab। प्लस का क्या हो जाएगा मेरे भाई? 3ab हो जाएगा, 3ab। ठीक है मेरे भाई, अच्छा। यहां से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। तो मेरे भाई ये 4 से चला जाएगा, 4 से 4 दूनी 8 चला गया, और ये मेरे भाई 4 छक 24, 4 पंजे 20 हो गया, 4 पंजे 20। तो यहां से बताओ मेरे भाई, 2 इधर आ जाएगा तो बटा में आ जाएगा,
तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से 3ab का मान कितना बन जाएगा, 3ab का मान कितना बन जाएगा, 3ab का मान कितना बन जाएगा सर, दो तो बटा में चला गया ना, तो ये तो हो गया 65/2, 65/2, ठीक है। और मेरे भाई 64 भी इधर आएगा तो 65/2 माइनस 64 हो जाएगा ना, 65/2 माइनस का 64 हो जाएगा ना। चलो मेरे भाई इसको मेरे अगर मैं और सॉल्व करता हूं, इसको मैं सॉल्व करता हूं आगे, तो मेरे भाई यहाँ पे एलसीएम कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 2 तो ऊपर में कितना हो जाएगा 65 माइनस, और 64 दूना कितना होता है मेरे भाई 128 होता है, 128, ठीक है, 128 होता है। यहां से मेरे भाई इतना बताओ हमको, ये 65 में से 128 घटेगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 65 दूना होता है 130, 130 रहता तो 65 ही होता नहीं, तो ये हो गया मेरे भाई माइनस का 63, ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 63, और बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। यहां से बताओ मेरे भाई 3ab का मान माइनस 63/2 है, 3ab का मान माइनस 63/2 है, तो ab का मान यहां से कितना बन जाएगा सर, 3 से तो 63 कट ही जाएगा ना, ये 3 से तो 63 कट ही जाएगा, 21 मरतबे, ये 21 मरतबे तो कट ही जाएगा, तो ab का मान यहां से कितना बन गया मेरे भाई माइनस का 21/2, ab का मान कितना बन गया माइनस का 21/2, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में मेरे भाई ab का मान जो हमसे डिमांड था उसमें a स्क्वायर बी स्क्वायर का कमी था, ab का कमी था, तो ab यहाँ पे आ गया, ab यहाँ पे आ गया। अब हमको किसका मान लेकर आना पड़ेगा, हमको किसका मान लेकर आना पड़ेगा, हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान लेकर आना पड़ेगा, हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान लेकर आना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कैसे आएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कैसे आएगा सर, a माइनस बी का वैल्यू है, a माइनस बी का वैल्यू है, ए बी का वैल्यू है, तो बताओ मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कैसे आएगा मेरे भाई, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दोगे तो नहीं आएगा, तरीके तो बहुत सारे हैं, तरीकों बहुत सारे हैं मेरे भाई, मैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देता हूं, तो ए माइनस बी का वैल्यू है 8, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ए माइनस बी का वैल्यू 8, उसका होल स्क्वायर करूंगा तो 64, ये 64 क्या है, ये 64 क्या है सर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, चाहे तुम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो चाहे तुम 64 लिखो, एक ही बात है, बराबर हो जाएगा मेरे भाई a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और मेरे भाई हो जाएगा माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, तो मेरे भाई माइनस 2, ab का वैल्यू कितना दे रखा है माइनस का 21/2 दे रखा है, माइनस का 21/2, ये 2 से 2 चला जाएगा, ये 2 से 2 चला जाएगा, तो तुम बताओ मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा सर, ये माइनस माइनस प्लस 21 ही तो हो गया, और प्लस 21 इधर जाएगा तो 64 माइनस 21 हो जाएगा मेरे भाई, ये क्या बन जाएगा 64 माइनस 21 बन जाएगा, 64 माइनस 21 बन जाएगा। जब इसको घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 43 हो जाएगा, 43, ठीक है, ये 43 हो गया। तो यहां से बताओ मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया 43 आ गया, 43। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान भी आ गया, ये ए बी का मान भी आ गया। अब हम डायरेक्ट इस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 नहीं आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अब मैं इस फार्मूला में वैल्यू पुट कर रहा हूं, इस फार्मूला में वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखना मेरे भाई ध्यान से। यहां पर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 43 है, 43, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 43 का स्क्वायर बराबर बराबर, ये ए की पावर 4 बी की पावर 4 तो हमको निकालना है, मैं इसको के मान लेता हूं थोड़ा देर के लिए, तो यानी हमको के का मान निकालना है प्लस का 2 गुना ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का मान कितना है मेरे भाई -21/2, ए बी का मान है -21/2, लेकिन मेरे भाई इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है, तो यहां से बताना मेरे भाई, अगर मैं आगे कैलकुलेशन करूंगा, अगर मैं आगे कैलकुलेशन करूंगा तो 43 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 43 का स्क्वायर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 43 को मैं से लिख सकते हैं 40 प्लस 3 का होल स्क्वायर, अरे सही तो लिखा जाएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा कितना यहां से 1600 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस का 2ab, तो ए बी कितना बनेगा 120, 120 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 240, तो यहां से टोटल जोड़ के कितना बन जाएगा 1600, 240 और 9, 240 प्लस 9 249, मेरे भाई ये कितना हो जाएगा 1600, 200 1849 हो जाएगा, ये कितना हो गया मेरे भाई, ये हो गया 1849, ठीक है। अब तुम ये बताओ मेरे भाई
तुम ये बताओ मेरे भाई, ये प्लस वाला साइन इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का दो गुना, माइनस का दो गुना। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, मैं एक स्टेप और लगा लेता हूं। ये हो जाएगा मेरे भाई के। तुम बताओ मेरे भाई, यहां से हो जाएगा प्लस का दो गुना है, प्लस का दो गुना, ये -21/2 का होल स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441, बटा में कितना आ जाएगा 4, बटा में कितना आ जाएगा 4। ये दो से दो, दो मरतबे चला गया। तो यहां से बताना मेरे भाई, यहां से बताना मेरे भाई के का मान कितना आ जाएगा, यहां से बताना मेरे भाई के का मान कितना आ जाएगा। सर 1849, 1849, ये प्लस का 441/2 इधर आएगा तो माइनस का 441/2 हो जाएगा, माइनस का 441/2। मेरे भाई जो हमारा आंसर है वो डेसिमल में दे रखा है, दशमलव के फॉर्म में, तो इसको भी दशमलव के फॉर्म में उतार लो। तुम बताओ मेरे भाई 441/2, इसको जब भाग लगाएंगे तो 440 का आधा कितना होता है, ये आधा ही तो है, 440 का आधा होता है 220, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 220.5 हो जाएगा, 220.5। ठीक है, अब यहां से मेरे भाई क्या करना है, हमको घटाना है, सिंपल सा घटाना है। ये हो गया मेरे भाई 1849। ठीक है, -220 को हम ऐसा लिख सकते हैं, -220.5 को ऐसा लिख सकते हैं, -220 -0.5, ऐसे ही घटा सकते हैं। तो यहां से बताना मेरे भाई फाइनल के का मान कितना आ गया। सर 1849 में से 220 घटाओ तो ये हो जाएगा मेरे भाई 9, 4 में से 2 चला गया तो 2, ठीक है, और 18 में से 2 चला गया तो 16 हो जाएगा, 1629 माइनस का 0.5 अभी है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से के का मान कितना फेंक दिया फाइनली, 1629 में से आधा घटाओगे तो 1628 नहीं हो जाएगा, ये 1628.5 हो जाएगा, 1628.5। ठीक है, और यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलो मेरे भाई अगले सवाल पे, अगले सवाल पे आते हैं। चलो मेरे भाई देखो मेरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25a² + 4b² का मान दे रखा है 124, ab का मान दे रखा है 3। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 125 AQ - 8 BQ का मान बताओ क्या होगा, 125 AQ - 8 BQ का मान बताओ क्या होगा। मेरे भाई मैंने सबसे पहले यही बताया आपको कि जब भी क्वेश्चन में हमारा होल पावर नहीं बने तो सबसे पहले होल पावर बनाने का प्रयास करो। ठीक है, जैसे ही होल पावर बनाओगे तो हमारा फॉर्मेट पकड़ेगा, उससे यह पता चलेगा कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है और डाटा दे क्या रखा है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से सबसे पहले हमको होल पावर, यहां से सबसे पहले हमको होल पावर बनाना है। तुम बताओ मेरे भाई इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये 25a² है तो क्या मैं इसको 5a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, 5a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। और तुम बताओ मेरे भाई ये 4b का होल स्क्वायर है तो क्या मैं इसको 2b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। इसके बराबर में क्या है मेरे भाई 124 है, 124 यही तो है, यही तो है। अच्छा मेरे भाई AB का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, AB का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। मेरे भाई हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 125 AQ, 125 AQ, यहां भी होल पावर नहीं है, होल क्यूब बनाओ, होल क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 5a की पावर 3 और माइनस हो जाएगा मेरे भाई 2b की पावर 3, अरे यही तो हो जाएगा मेरे भाई। इसी का मान हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या होगा, इसी का मान हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां पे क्वेश्चन में जो डाटा दे रखा है, अगला डाटा वो है AB का मान है, AB का मान, यहां से AB का मान कितना है मेरे भाई 3 दे रखा है, 3 AB का मान दे रखा है 3। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम बताओ मेरे भाई ये 5 को अगर मैं A मानता हूं और ये 2b को b मानता हूं, 2b को b मानता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई ये 5 हमारा a है, ये 5 हमारा a है और ये हमारा b है। तो बताओ मेरे भाई क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या निकालना है। सर a² + b² का मान दे रखा है, a² + b² का मान दे रखा है और हमसे AQ - BQ का मान पूछ रहा है, AQ - BQ का मान पूछ रहा है। अब तुम बताओ मेरे भाई ये AQ - BQ का मान पूछ रहा है तो ये इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, AQ - BQ बराबर क्या बन जाएगा। सर ये बन जाएगा a - b, 5a - का 2b, a - b
अंदर में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5a माइनस टू बी का होल स्क्वायर, 5a माइनस टू बी का होल स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा मेरे भाई 3ab, 3ab, a की जगह पे 5a है, a की जगह पे 5a है, और b की जगह पे मेरे भाई 2b है, b की जगह पे मेरे भाई 2b है। तो यही ना हमारा फार्मूला बन जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का। अब तुम बताओ मेरे भाई इसमें किस चीज का कमी है, इस ए क्यू माइनस बी क्यू निकालने के लिए किस चीज का कमी है मेरे भाई, इसमें चाहिए हमको 5a माइनस टू बी का मान, 5a माइनस टू बी का मान चाहिए। और मेरे भाई यहां से हमको a गुना b है तो ab का मान भी चाहिए, ab का मान चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई ab का मान तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन ही है, ये ab का मान तो गिवन ही है, हमको किसका तलाश करके लेकर आना है, हमको किसका तलाश करके लेकर आना है, 5a माइनस टू बी का मान लेकर आना है, 5a माइनस टू बी का, 5a माइनस टू बी का मान लेकर आना है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सर क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, मतलब 5a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर दे रखा है, और हमको लेकर आना है मान 5a माइनस 2b का। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां दे रखा है 5a स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर और 5a माइनस बी का 5a माइनस 2b का मान लेकर आना है। देखो मेरे भाई सिंपल सा, हमको क्वेश्चन में दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा है, ठीक है, और हमसे अगर मैं 5a को a मानता हूं, इसको b मानता हूं, तो a माइनस बी का मान लेकर आना है, फाइनली फाइनली हमको a माइनस बी का मान लेकर आना है। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूं, मैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूं कि मैं a माइनस बी का मान ले आऊंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं लगाऊंगा, क्या मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं लगाऊंगा। तुम बताओ मेरे भाई यहां पे है a हमारा 5 है माइनस का 2b, b हमारा है 2b, इसके अगर मैं होल स्क्वायर का फार्मूला लगाऊं, इसके अगर मैं होल स्क्वायर का फार्मूला लगाऊं तो क्या बन जाएगा फार्मूला में 5a का स्क्वायर प्लस 2b का होल, 5a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, इसका तो वैल्यू डायरेक्ट दे रखा है, मैं डायरेक्ट लिख लूं। तुम बताओ मेरे भाई ये हमारा a है, ये हमारा b है, इसका होल स्क्वायर लगाओगे तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 5a का स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, जिसका वैल्यू डायरेक्ट दे रखा है 124, ये डायरेक्ट दे रखा है 124, और माइनस का हो जाएगा 2ab, माइनस का हो जाएगा 2ab, a के जगह पे यहाँ पे 5a है, a के जगह पे यहाँ पे 5a है, और b के जगह पे मेरे भाई 2b है, 2b, अरे यही तो है। तो यहां से मेरे भाई बताओ कितना हो जाएगा, सर ये 124 माइनस ये 5 दूना 10 दूना 20, 20ab, और ab का मान है 3, तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा मेरे भाई 60 हो जाएगा, 60। तो यहां से 124 में से 60 घटाओगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 64 हो जाएगा, 64। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से 5a माइनस 2b का मान कितना आ जाएगा, 5a माइनस 2b का मान कितना आ जाएगा, सर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा रूट, और इसका वैल्यू हो जाएगा 8, 5a माइनस 2b का वैल्यू आ गया 8, 5a माइनस 2b का वैल्यू आ गया 8। अगर मैं इस वैल्यू को उठा के इस फार्मूला में पुट कर दूं तो कितना बनेगा, 5a माइनस 2b का वैल्यू है 8, तो 8 गुना अंदर में क्या है मेरे भाई 5a माइनस 2b का होल स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, प्लस प्लस ये कितना है मेरे भाई 5 गुना 10 तिहाई 30 ab है, 30 ab, और ab का मान देखा है 3, तो 30 तिहाई कितना हो जाएगा मेरे भाई 90 हो जाएगा, 90। यहां से बताओ मेरे भाई इसको सॉल्व करके कितना आएगा, सर ये हो जाएगा 154, 9 6 15 150 4 154, और 15 अठे 120 और 32, 120 और 32 152, कहां पे मिस्टेक है यार, 60 8, 5a माइनस 2b, 5a माइनस 2b का होल स्क्वायर 64 प्लस का 3ab, 3 गुना 5 तिहाई 15 गुना 30ab, 30 तिहाई 90, मैच नहीं खा रहा है, इस 154 है, अड़चौक 32, अड़चौक 32 के 2 हासिल 3, 15 अठे 120 और 3 123, ठीक तो था, 1232 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
चलो मेरे भाई आगे चलते जरा। चलो मेरे भाई मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ध्यान से देखना मेरे भाई क्या क्वेश्चन कह रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा है 69। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा है 69। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान दे रखा है 3409। तो मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू का मान बताना है क्या होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का मान बताना है क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालने के लिए हमको क्या चाहिए। ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है मेरे भाई, ये फार्मूला होता है ए प्लस बी और अंदर में आ जाएगा मेरे भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 3ab। ये पहला वाला फार्मूला यही तो होता है। तो मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालने के लिए हमको ए प्लस बी का मान चाहिए और ए बी का मान चाहिए। ए प्लस बी का मान चाहिए और ए बी का मान चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या क्वेश्चन में ए प्लस बी है, क्या क्वेश्चन में ए प्लस बी है, नहीं है। क्या क्वेश्चन में ए बी है, नहीं है। तो मेरे भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए प्लस बी का मान और ए बी का मान लेकर आना पड़ेगा। तो इस दोनों डाटा का इस्तेमाल करके मैं कैसे लेकर आऊंगा इसका मान, कैसे लेकर आऊंगा मेरे भाई मैं ए प्लस बी का मान और ए बी का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 दे रखा है। तो इस दोनों का मैं अगर रिश्ता लगाऊंगा तो हमारा किसका मान आ जाएगा, ए बी का मान नहीं आ जाएगा क्या। ए बी का मान ये दोनों का फार्मूला इस्तेमाल करके क्या मैं ए बी का मान नहीं ले आऊंगा। तुम बताओ मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की पावर 4 बी की पावर 4 में कौन सा फार्मूला होता है। तो मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ही तो होता है। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है 69, 69 69 है 69। तो ये इसका स्क्वायर हो गया, ये क्या है 69 है मेरे भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका भी होल स्क्वायर लगाना है, बराबर हो जाएगा मेरे भाई ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। इसका वैल्यू कितना दे रखा है 3409, 3409 ठीक है। और प्लस का हो जाएगा मेरे भाई 2 गुना ए बी का होल स्क्वायर, 2 गुना ए बी का होल स्क्वायर। अरे यही तो आएगा, मैं डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू पुट कर दिया हूं, मैंने डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू पुट कर दिया हूं। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां से 69 का स्क्वायर तो हमको निकालना ही पड़ेगा, 69 का स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा ठीक है मेरे भाई। तो 69 का स्क्वायर आएगा तो आएगा कैसे, ये 69 को हम ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई 60 प्लस 9 का होल स्क्वायर ठीक है। ये 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600 प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 और प्लस 2ab, 2ab 9 छक 54 540, 540 गुना कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा 1080। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से कितना हो जाएगा ये सर 3600 तो ये है, ये 1080, ये 3600 तो ये है, प्लस इसमें अगर मैं जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा 1 8 8 16 1161 हो जाएगा 1161 ठीक है। और 3600 में 1161 जोड़ूंगा तो 3600 में 1100 जोड़ लो, 3600 और 1000 4600, फिर 100 जोड़ो 4700, 4761 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 4761 हो जाएगा 4761। तो यहां से मेरे भाई 69 का स्क्वायर कितना बन गया 4761 हो गया 4761। इसके बाद मेरे भाई 3409 तो इधर आएगा ना, ये 3409 तो इधर आएगा ना, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इधर कितना बन जाएगा मेरे भाई 2ab का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2ab का होल स्क्वायर। अब बताना मेरे भाई 4761 में से 3409 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 11 में से 9 चला गया 2, ये हो जाएगा मेरे भाई 5, 7 में से 4 गया तो 3 और मेरे भाई 4 में से 3 गया तो 1, 1352 बराबर कितना बन जाएगा मेरे भाई 2 गुना ए बी का होल स्क्वायर, 2 गुना ए बी का होल स्क्वायर। मेरे भाई 2 से ये सिंपल चला जाएगा तो कितना बन जाएगा 2 छक 12, 2 सते 14, 2 छक 12, 676 बन जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से ए बी का मान कितना आएगा। सर ए बी स्क्वायर का मान 676 है तो ए बी का मान हो जाएगा रूट अंदर 676 और 676 का वर्गमूल कितना हो जाता है मेरे भाई 26 हो जाता है 26। तो यहां से इसको सॉल्व करके हमको ए बी का मान आ गया, इसको सॉल्व करके हमको ए बी का मान आ गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, अब तुम बताओ मेरे भाई, हमको और किसके मान का तलाश है, हमको और किसके मान का तलाश है। तो मेरे भाई अब हमको a प्लस बी के मान का तलाश है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से a प्लस बी का मान आ जाएगा, यहां से a प्लस बी का मान आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई a प्लस बी का मान कैसे आएगा। सर हमारे पास ए बी है और हमारे पास स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है,
तो तुम बताओ मेरे भाई ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे तो क्या ए बी का मान नहीं आ जाएगा? तो यहां से ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। ये क्या होता है मेरे भाई फार्मूला बताना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस का मेरे भाई हो जाएगा 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया, प्लस का हो जाएगा 2ab। तो ab का वैल्यू 26 है, तो 2ab कितना हो जाएगा मेरे भाई? 52 हो जाएगा, 52। तो यहां से बताओ मेरे भाई a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा? a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 9 2 6 5 11 1 12, 121 हो गया। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का मान हुआ, रूट उधर जाएगा तो रूट 121, रूट 121 का वर्गमूल होता है मेरे भाई 11। तो यहां से a प्लस बी का मान आ गया 11, यहां से a प्लस बी का मान आ गया 11। अब जैसे ही मेरे भाई ये a प्लस बी का मान आया तो मैं इसमें पुट करूंगा तो हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू का मान आ जाएगा। अब बताओ मेरे भाई a प्लस बी का मान कितना आया? 11 आया, 11 अंदर में a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का मान 11 है तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121 माइनस का 3ab, माइनस का 3ab, ab का वैल्यू 26 है तो 26 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 78 हो जाएगा, 78। तो यहां से कैलकुलेशन को आगे बढ़ाओगे तो तुम बताओ मेरे भाई ये कितना हो जाएगा? 11 में से 8 चला गया तो 3 हो जाएगा, और मेरे भाई ये 11 में से 43 हो जाएगा, 43। तो इसको गुना करके कितना बन जाएगा? 11 में 43 से गुना करना है, 11 में 40 का गुना करोगे तो 11 चौक 44, 440 प्लस का 11 तिहाई 33 हो जाएगा, 33। तो 440 और 30 470, और ये मेरे भाई 3 जुटेगा तो 473 हो जाएगा। फाइनली हमको ए क्यू प्लस बी क्यू का मान जो है वो कितना मिल गया मेरे भाई? 473 मिल गया, 473। ये ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो भाई अगले हिसाब पे आते, जरा अगले सवाल पे आते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। देखना मेरे भाई ध्यान से ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखना मेरे भाई ध्यान से ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है कि a माइनस बी का मान है 10, a माइनस बी का मान है 10, ab का मान है 4, ab का मान है 4। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 4 इंटू ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन में क्या है ना, क्या पूछ रहा है हमसे। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन में क्या कर दिया, तुम बताओ मेरे भाई ए क्यू माइनस बी क्यू और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दो अलग अलग क्वेश्चन को एक साथ मिक्स करके पूछ रहा है, और कुछ है नहीं, और कुछ है नहीं मेरे भाई। ए क्यू माइनस बी क्यू और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग निकाल कर ना मेरे अलग अलग ना निकाल है ना, अलग अलग ना पूछकर हमसे एक ही साथ मिक्स क्वेश्चन में पूछ लिया। ठीक है, ये दो क्वेश्चन को मिक्स करके पूछ दिया हमसे, और कुछ है नहीं। यहां से क्या करो, ए क्यू माइनस बी क्यू का मान ले आओ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मान ले आओ, इसमें पुट करो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ए क्यू माइनस बी क्यू का मान चाहिए और ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मान चाहिए। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। जो डाटा दे रखा है वो डाटा क्या है सर? डाटा में a माइनस बी का मान दे रखा है, ए बी का मान दे रखा है। तो तुम बताओ मेरे भाई ए क्यू माइनस बी क्यू का मान इजी वे में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तुम बताओ मेरे भाई ए क्यू माइनस बी क्यू का मान इजी वे में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहां से बताओ मेरे भाई ए क्यू माइनस बी क्यू का मान क्या होगा? ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, ए माइनस बी का वैल्यू 10 है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, और प्लस का हो जाएगा मेरे भाई 3ab, ab का वैल्यू 4 है तो 3 चौका कितना हो जाएगा मेरे भाई? 12 हो जाएगा, 12। ठीक है, तो यहां से मेरे भाई कितना बन जाएगा? ये यहां से कितना बन गया सर? ये हो जाएगा 112, ये कितना बन जाएगा? 112। अरे इसको जोड़ेंगे तो 112 होगा, 10 से आगे गुना हो रहा है तो 1120 हो गया, 1120। ए क्यू माइनस बी क्यू का मान आ गया 1120, ए क्यू माइनस बी क्यू का मान आ गया 1120। अब हमको a प्लस बी के होल स्क्वायर का मान चाहिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर का मान चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई a प्लस बी के होल स्क्वायर का मान कैसे आएगा? a प्लस बी के होल स्क्वायर का मान कैसे आएगा सर? a माइनस बी का मान दे रखा है, ab का मान दे रखा है, तो a प्लस बी का ही तो मान चाहिए, और a प्लस बी का ही तो मान चाहिए। तो a माइनस बी, ab और a प्लस बी में कौन सा फार्मूला रिश्ता बतलाता है? तो तुम बताओ मेरे भाई क्या ये फार्मूला रिश्ता नहीं बतलाता है? क्या ये फार्मूला रिश्ता नहीं बतलाता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे भाई 4ab। यही फार्मूला तो रिश्ता बतलाता है ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए बी में, तो इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई। जो जो वैल्यू इसमें दे रखा है उसको मैं पुट करता हूं, जो जो वैल्यू यहां दे रखा है मैं उसको पुट करता हूं।
तुम बताओ मेरे भाई ए प्लस बी के होल स्क्वायर का तो मान ही निकालना है, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का तो मान ही निकालना है, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का तो मान ही निकालना है। तो मैं इसको थोड़ा देर के लिए के मान लेता हूं, के मतलब हमको के का मान चाहिए, हमको के का मान चाहिए, तो के माइनस, तुम बताओ मेरे भाई ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी का वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 ए बी, 4 ए बी, ए बी का वैल्यू कितना है 4 है 4, तो ये कितना बन जाएगा मेरे भाई 16 बन जाएगा, 16 16 बन जाएगा 16। तो यहां से बताओ मेरे भाई के का मान कितना आ जाएगा सर, -100 इधर है 100 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। यहां से मेरे भाई के का मान कितना आ गया 116 आ गया। के का मतलब क्या, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मान आ गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मान आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, यहां से मैं वैल्यू पुट करूंगा तो क्या हमारा आंसर नहीं आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई हमसे क्या पूछ रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू कितना मैं लाया 1120 लाया, 1120 प्लस का 4 गुना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये के कुछ और नहीं, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू मैं कितना लाया 116 लाया, 116 ये लाया मैं 116। तो यहां से इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 1120 इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे भाई 464, ये हो जाएगा 464। तो तुम बताओ मेरे भाई 1100 और 400, पहले मैं इसको अलग अलग जोड़ लेता हूँ, 1100 400 1500 हो जाएगा और इसके बाद मेरे भाई 20 इधर बच गया, 64 इधर बच गया, तो 64 और 20 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 84 हो जाएगा, 84। तो ये फाइनली कितना बन गया 1584 बन गया, 1584 ये कितना बन गया मेरे भाई 1584, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, दो अलग अलग क्वेश्चन को एक जगह मिक्स कर दिया हुआ था और कुछ था नहीं। ठीक है, चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते हैं, जरा अगले सवाल पे आते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखना, अगले सवाल पे आते हैं। चलो मेरे भाई क्या क्वेश्चन कर रहा है उसको ध्यान से समझना। ए प्लस बी का मान दे रखा है 2, ए प्लस बी का मान दे रखा है 2, ए बी का मान दे रखा है 4, ए बी का मान दे रखा है 4। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए की पावर 4 प्लस ए बी क्यू प्लस बी ए क्यू का मान बताओ क्या है। तुम बताओ मेरे भाई, ये फिर से वही क्वेश्चन है, दो अलग अलग क्वेश्चन को एक जगह मिक्स कर दिया हुआ है, तुम अलग अलग डाटा निकालो इसमें पुट करो हमारा आंसर आ जाएगा मेरे भाई। अगर मैं इसको थोड़ा सा सही करूं तो ये ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 तो ठीक है, ये हमको सीधा सीधा दिख रहा है, ये हमको सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे तो हमको किसी का फॉर्मेट दिख ही नहीं रहा है, ए बी क्यू प्लस बी, ये तो किसी का फॉर्मेट दिख ही नहीं रहा है। दिखेगा मेरे भाई दिखेगा, जब मैं इसमें कॉमन खींचूंगा, कॉमन ए बी क्यू प्लस बी ए क्यू में क्या कॉमन आ जाएगा सर, ए बी कॉमन आ जाएगा, ए बी, जैसे ही ए बी कॉमन खींचोगे तो ए तो बाहर आ गया, बी क्यू का बी बाहर आ गया, तो अंदर में क्या बन जाएगा मेरे भाई बी स्क्वायर, और इसका मेरे भाई बी बाहर है, ए क्यू में ए बाहर है, तो मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे भाई फाइनली ये वाला जो है इसको मैं सिंपलीफाई कर दिया तो ये बन गया, ये दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज, तो इसका मान पूछे चाहे इसका मान पूछे एक ही बात हुआ। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए सर, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान चाहिए, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान चाहिए, उसके बाद मेरे भाई ए बी का मान चाहिए, और उसके बाद मेरे भाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई एपी का ए बी का मान तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, ए बी का मान। ठीक है, तो इसमें हमको किसके मान का तलाश है, हमको मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के मान का और ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 के मान का तलाश है। तो तुम बताओ मेरे भाई दोनों मान आएगा तो आएगा कैसे, ये आएगा तो आएगा कैसे, हमारे पास यही डाटा है ए प्लस बी और ए बी। तो तुम बताओ मेरे भाई सबसे पहले मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर का इस्तेमाल करूंगा तो क्या हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का इस्तेमाल करो, ए प्लस बी का वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 बराबर, ये क्या है 4, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा 2ab, ए बी का वैल्यू 4 है तो 2ab कितना हो गया 8 हो गया 8। तो यहां से बताओ मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया सर, 8 इधर जाएगा तो 4 माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, यहां से मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ गया। ठीक है, अब मेरे भाई इतना बताओ हमको, अब हमको इतना बताओ
कि आगे हमको किस मान का तलाश है, आगे हमको किस मान का तलाश है। तो सर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का तलाश है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का तलाश है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, क्या ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 नहीं आएगा? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का तो एक ही फार्मूला है दुनिया में, वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है -4, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, इसका होल स्क्वायर। ये क्या है, ये क्या है सर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। चाहे तुम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखो, चाहे मेरे भाई -4 का होल स्क्वायर लिखो, दोनों तो सेम ही बात है। ये बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस का बी की पावर 4 और प्लस का हो जाएगा 2ab का होल स्क्वायर, 2ab का होल स्क्वायर। ab का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16। तो यहां से मेरे भाई कितना बन गया, ये यहां से मेरे भाई कितना बन गया सर, ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 और ये 32 है, 32, 32 इधर आएगा तो इधर से तो है 16, 32 इधर आएगा तो 16 - 32 हो जाएगा। तो फाइनली ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान कितना हो गया सर, ये 16 है, 32 इधर से आएगा तो 16 - 32 माइनस का 16 नहीं हो जाएगा, माइनस का 16 नहीं हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से हमको ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान भी पता लग गया। तो मेरे भाई अब बताओ, अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमको इसी का मान तो निकालना है, हमको इसी का मान तो निकालना है। तो इसमें मेरे भाई डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का वैल्यू कितना लाया मैं, -16 लाया, -16 लाया, प्लस प्लस ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 4 दे रखा है, 4 4 गुना मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान में कितना लेकर आया, -4 लेकर आया, -4। ठीक है, इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो कितना बन जाएगा सर, ये -16 तो है, ये इसका गुना करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। तो -16 कितना बन जाएगा मेरे भाई, -32 बन जाएगा। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा -32। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इजी क्वेश्चन था, इसमें था कुछ नहीं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझना। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का पावर है 2/3, 2/3 है मेरे भाई। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का पावर है 2/3, इसका बराबर, इसका वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेरे भाई ये एक इक्वेशन दे दिया, समीकरण, समीकरण। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा का एक्स वाई का मान बताओ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा का एक्स वाई का मान बताओ क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए मेरे भाई, हमको किसका मान चाहिए सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान चाहिए और मेरे भाई एक्स वाई का मान चाहिए। जैसे ही ये दोनों मान आएगा तो डायरेक्ट इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यू, तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स वाई का मान आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब तुम बताओ मेरे भाई, ये जो डाटा हमको दे रखा है, ये जो डाटा दे रखा है, ये तो बहुत उल्टा पुल्टा डाटा दे रखा है मेरे भाई। इस डाटा को अगर मैं यहां लिखता हूं तो ये डाटा है हमारा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, और इसका पावर है मेरे भाई 2/3, इसका पावर है 2/3 और बराबर है मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा डाटा है, यही हमारा डाटा है। अब मेरे भाई एक चीज ध्यान से सुनना, यहां जो पावर है वो बटा में है, बटा में। जब तक इसका पावर बटा वाला समाप्त नहीं होगा, जब तक इसका पावर जो है बटा वाला में, जो बटा में 3 है, ये समाप्त नहीं होगा, तब तक ये क्वेश्चन आगे हम सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें पावर में अगर बटा में आ जाए तो पहले उस बटा वाला चीज को हटाने का प्रयास करो। जैसे ही बटा वाला चीज को हटाने का प्रयास करेगा तब जाके क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तब जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि इसका जो पावर का जो बटा है, बटा, ये बटा का जो 3 है वो हट जाए। जब तक ये हटेगा नहीं तब तक हमारा क्वेश्चन आगे ही नहीं बढ़ेगा, आगे ही नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये हमारा आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं ऐसा क्या करूं कि इसका बटा का 3 हट जाए, क्योंकि ये बटा का 3 जब तक रहेगा ये इससे आगे टसकेगा ही नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये बटा का 3 है, तो ऐसा करो मेरे भाई, दोनों तरफ से पावर 3 कर दो, दोनों तरफ से मेरे भाई पावर 3 कर दो, दोनों तरफ से मेरे भाई पावर 3 कर दो।
दोनों तरफ से पावर 3 कर दो, इधर भी पावर 3 कर दो, उधर भी पावर 3 कर दो, क्योंकि एक साइड में अगर मैं एक्शन करूंगा तो दूसरे साइड में एक्शन करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये इनवैलिड हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो मेरे भाई, मैं दोनों तरफ से क्या किया मेरे भाई, पावर 3 कर दिया। जैसे ही मैं पावर 3 करूंगा, जैसे ही मैं पावर 3 करूंगा इधर भी उधर भी, तो देखना इस पावर 3 से ये बटा वाला चीज समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, जैसे मैं पावर 3 करूंगा तो 2/3 एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का पावर है 2/3, उसका भी पावर है 3, तो पावर के ऊपर पावर रहता है तो पावर आपस में गुना कर जाता है, गुना। तो यहां से बताओ मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, सर ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यूब का पावर कितना हो जाएगा फाइनली, एक्स क्यू प्लस वाई क्यूब तो है ही है, ये पावर का गुना हो जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये 2 ही तो बचेगा पावर, ये 2 ही तो बचेगा। और इधर से बताओ मेरे भाई ये क्या बन गया, सर ये मेरे भाई, सर ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और उसका पावर 3 हो गया, उसका पावर 3। ठीक है, जैसे ही मेरे भाई ये बटा वाला चीज जो हट गया, तो अब हमारा कैलकुलेशन है ना, अब हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, और इससे आगे भी कैलकुलेशन बढ़ेगा, इससे आगे भी कैलकुलेशन बढ़ेगा। ठीक है मेरे भाई, और जो हमको निकालना है वो इजी वे में अब आ जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई इसमें क्या करना है हमको, अब इसमें हमको क्या करना है, अब हमको इसमें क्या करना है। तो देखो मेरे भाई सिंपल सा फॉर्मेट दिख रहा है, सिंपल सा फॉर्मेट, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, यहाँ होल स्क्वायर है, यहाँ होल क्यूब है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इस डाटा को ए मानता हूँ ए, और इस डाटा को मैं बी मानता हूँ बी, तो ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, सर ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट पकड़ लिया। ठीक है मेरे भाई, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट पकड़ लिया। तो तुम बताओ मेरे भाई, अच्छा इधर देखना मेरे भाई ध्यान से, इधर देखना ध्यान से, यहाँ पे भी मेरे भाई, अगर मैं इस डाटा को ए मानता हूं ए और इस डाटा को मैं बी मानता हूं बी, तो बताओ मेरे भाई ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, सर ये ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मेट पकड़ लिया। तो फॉर्मेट जैसे ही पकड़े तो उसको तोड़ ताड़ शुरू कर दो, उसको तोड़ ताड़ शुरू कर दो मेरे भाई। ये क्या है, सर ये ए प्लस बी का स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है ए स्क्वायर, इसको तोड़ दो, इसको तोड़ो, ए स्क्वायर, ए की जगह एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई एक्स की पावर 6 प्लस प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी के जगह पर वाई क्यूब है, वाई क्यूब का भी होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा वाई की पावर 6 प्लस का हो जाएगा मेरे भाई 2ab, प्लस का 2ab, ए के जगह पे एक्स क्यूब है और बी के जगह पे वाई क्यूब है। अरे यही तो तोड़ने के बाद बनेगा, यही तो तोड़ने के बाद बनेगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को जैसे ही मैं यहाँ पे खोलता हूं तो यही तो बनेगा। इधर से मेरे भाई इसको खोलना, जरा इसको खोलना, सर ये ए प्लस बी का होल क्यूब है, ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो इसको खोलना जरा। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, ए क्यूब, ए का वैल्यू कितना एक्स स्क्वायर, इसका क्यूब करूंगा तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 6 हो जाएगा, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 6 हो जाएगा, प्लस बी क्यूब, प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, वाई स्क्वायर का वे में क्यूब करूंगा तो वाई की पावर 6 हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, प्लस का हो जाएगा 3ab, कॉमन वाला मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, कॉमन वाला, प्लस का हो जाएगा 3ab, तो 3ab, ए के जगह पे कितना है मेरे भाई एक्स स्क्वायर और बी के जगह पे कितना है वाई स्क्वायर, ये हो गया मेरे भाई प्लस का 3ab, प्लस का 3ab, इंटू में मेरे भाई अंदर क्या बन जाएगा, इंटू में क्या बन जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ए और बी का मान पुट कर देना, ए प्लस बी, ए का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू है वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखना मेरे भाई कई वो चीज कैंसिल भी हो जाएगा, ध्यान से देखना, जैसे यहाँ x के पावर 6 है तो ये प्लस इधर आएगा तो माइनस आएगा, माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, मैं इस साइड से इस साइड ही काट देता हूँ, ये y6 से y6 कैंसिल हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से ये क्या बन गया, यहाँ से ये क्या बन गया, और भी कुछ कैंसिल होने वाला, और भी चीज कैंसिल होने वाला, लेकिन मैं थोड़ा सा एक बार लिख लेता हूँ तब तुम्हारे बुद्धि में घुसेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से देखना, ये बच क्या गया, ये बच गया मेरे भाई 2x क्यूब वाई क्यूब, यही बच गया। इधर से क्या बच गया मेरे भाई, इधर से क्या बच गया, इधर से बच गया 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और इंटू में मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये इधर से बच गया, ये इधर से बच गया। अब तुम बताओ मेरे भाई यहां से मैं फिर से काटूंगा, फिर से मैं इसको काटूंगा, कुछ और कटने वाला है। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां से कैसे कटेगा, सर एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पावर x3 है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा ना, एक गुना एक्स बचेगा, ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर से वाई क्यूब में का वाई स्क्वायर कट जाएगा तो एक गुना वाई बचेगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से क्या आ गया मेरे भाई बताना, यहां से क्या आ गया, यहां से क्या आ गया मेरे भाई बताना, यहां से क्या आ गया, हमको क्या निकालना है, हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स वाई का मान निकालना है, डायरेक्ट इसी का मान आ गया, जो निकालना है उसी का मान आ गया। तुम बताओ मेरे भाई ये हो गया यहाँ से फाइनल 2xy,
बराबर इधर से कितना हो गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो हमको तो इसी दोनों का रिश्ता बतलाना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स वाई। तो एक्स वाई को उधर भेज दे, 3 को इधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ये एक्स वाई उधर चला जाएगा तो नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मेरे भाई, नीचे आ जाएगा। ये चला गया उधर और ये चला आया इधर, तो ये बराबर में क्या बन जाएगा 2/3 बन जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पहला नंबर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते जरा। अगले सवाल पे आते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखना ये क्या क्वेश्चन है। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना ये क्या क्वेश्चन है। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a का मान है 63। तो हमसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस 2a का मान क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस 2a का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस 2a का मान निकालने के लिए हमको किसका मान चाहिए, हमको किसका मान चाहिए सर, ए का मान चाहिए, ए का मान। ए का मान जैसे ही आएगा इसमें हम पुट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2a का मान आ जाएगा। ध्यान से देखना मेरे भाई, जो डाटा दे रखा है उसको ध्यान से देखो, जो डाटा दे रखा है उसको ध्यान से देखो। ये क्या डाटा है, ये क्या डाटा है मेरे भाई, ए क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर और प्लस का मेरे भाई 3a बराबर क्या है मेरे भाई 63 है, 63। अब तुम बताओ मेरे भाई, क्या इसको देख कर लगता है कि ये कोई फॉर्मेट वगैरह कुछ भी है, ये फॉर्मेट वगैरह कुछ भी है। इसको देखकर लगता है क्या ये हमारा किसी भी चीज का फॉर्मेट है, किसी भी फार्मूला का ये फॉर्मेट बन रहा है, किसी भी फार्मूला का फॉर्मेट बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से तो तुम्हारा त्रिघात समीकरण हो गया, तो यहां से ए का मान हल करने में तो शाम हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इसमें तुम क्या देख रहा है, इसमें तुम क्या देख रहा है। तुम्हारा बुद्धि अगर काम कर रहा है, अगर तुम्हारा बुद्धि काम कर रहा है तो इसमें मैं इजी वे में फॉर्मेट बना लूंगा, इजी वे में फॉर्मेट बना लूंगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमको ए का मान चाहिए, हमको ए का मान चाहिए, ठीक है, ए का मान चाहिए। तो यहां पर क्यूब है, ए क्यूब है, 3a स्क्वायर है प्लस 3a है। अगर मेरे भाई मैं इसमें अपना मर्जी से, अगर मैं अपना मर्जी से 1 की पावर 3 ऐड कर दूं, अपना मर्जी से 1 की पावर 3 ऐड कर दूं, तो मेरे भाई इधर भी 1 की पावर 3 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए अगर हम एक्शन अगर एलएचएस में कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो आरएचएस में भी वो करना पड़ेगा, तभी तो ये बैलेंस होगा, तभी तो ये क्वेश्चन बैलेंस होगा। अब बताओ मेरे भाई यहां से हमको क्या दिख गया, यहां से हमको अब क्या दिख गया, बताना मेरे भाई क्या दिख गया। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये हमारा 1 पावर 3 यहां पर है तो इसको मैं a मान लेता हूं a, और 1 पावर 3 यहां पर है तो मैं इसको b मान लेता हूं b। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो तुम बताओ मेरे भाई ये दोनों क्या बनना चाहिए, ये दोनों क्या बनना चाहिए सर, ये 3a स्क्वायर भी और ये 3ab स्क्वायर बनना चाहिए। तो बनाओ ना, तो बनाओ ना 3a स्क्वायर, और मेरे भाई b के जगह पर 1 लगा सकते हैं, और प्लस का 3a और b स्क्वायर, b के जगह पे 1 का स्क्वायर लगाएंगे। तो मेरे भाई क्या ये हमारा फॉर्मेट तैयार नहीं हो गया, क्या ये हमारा फॉर्मेट तैयार नहीं हो गया। तुम बताओ मेरे भाई a क्यूब यहां पर है, b क्यूब यहां पर ये है, 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर। तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे फॉर्मेट में बन गया 3a स्क्वायर, यही तो हमारा a है और यही तो हमारा b है, प्लस 3 ये तो हमारा a है और ये हमारा क्या है मेरे भाई b है। तो हमारा फॉर्मेट ही तो बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब यहाँ है, बी क्यूब यहाँ है, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मेट बन गया मेरे भाई। जैसे ही हमको फॉर्मेट दिख गया तो बताओ मेरे भाई ये किसका फॉर्मेट है, ये किसका फॉर्मेट है। जैसे ही हमको अगर दिखेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, a प्लस बी के होल क्यूब का इस्तेमाल करेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब बन जाएगा ये a प्लस बी का होल क्यूब। तो a के जगह पर तो a ही है, प्लस b के जगह पर 1 है 1, तो ये a प्लस 1 का होल क्यूब बन गया, a प्लस 1 का होल क्यूब। इसके बराबर 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो 63 64 हो जाएगा 64। तो यहां से बताना मेरे भाई a प्लस 1 का मान कितना आएगा सर, ये पावर 3 उधर जाएगा तो घनमूल बन जाएगा, घनमूल, ये 3 इसके गोद में आ जाएगा, घनमूल हो गया घनमूल। ठीक है, घनमूल का मतलब कोई ऐसा संख्या बताओ जिसको 3 बार गुना करने पर 64 आ जाए, तो 4 ही तो होगा। तो 64 का घनमूल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा, 4। तो यहां से a प्लस 1 का मान 4 आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई a का मान कितना आ जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा सर, a का मान यहां से 3 आ जाएगा, a का मान 3 आ जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई a का मान जैसे ही 3 आ गया
तो क्या मैं इसका आंसर नहीं बता सकता हूं? हमसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस 2a का मान बताओ क्या होगा। तो a का वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 प्लस 2a 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6। ये मेरे भाई बन जाएगा 15। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन समझ में आया? चलो मेरे भाई, आज का क्लास हम इतना ही पे रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। आप लोग पीछे का रिवीजन करके आइएगा। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू।